पाकिस्तान में एक अफसर ऐसा भी है जिसकी एक महीने की तनख्वाह 1,53,00,000 रुपए से ज़्यादा है। ये किस महकमे का सरबराह है, इसको इतनी ज़्यादा तनख्वाह क्यों दी जाती है? और 5 ऐसे बड़े सरकारी अफसरान जिनकी तनख्वाह 50 लाख रुपए से ज़्यादा है और आपके खून पसीने की कमाई, आपके टैक्स का पैसा इनको दिया जाता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ज़रा तसव्वुर करें कि एक गरीब मजदूर जो सारा दिन कड़ी धूप में पसीना बहा के बामुश्किल 1,000 रुपया कमाता है और रात को पंखा चलाने से भी डरता है कि कहीं बिजली का बिल ज़्यादा ना आ जाए, लेकिन दूसरी तरफ इन अफसरान की अयाशियाँ देखिए कि एक महीने की तनख्वाह 1,53,00,000 रुपए से ज़्यादा है। घर इसके अलावा है, बाकी मरात इसके अलावा है और इसके अलावा गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल, ये सब अलग है। और ये सारे दस्तावेज़ात सरकारी दस्तावेज़ात हैं, वजारत ख़जाना की तरफ से जारी करदा ये सरकारी दस्तावेज़ात हैं। और आप देखिए, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आज हमारे मुल्क में 40% से ज़ायद आबादी यानी 10 करोड़ लोग ख़ते गुर्बत से नीचे सिसक कर जीने पर मजबूर हैं। लेकिन वजारत ख़जाना के सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है। एक पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट का एक इदारा है जिसके MD की तनख्वाह 1,53,00,000 रुपये से ज़ायद है। 1,53,00,000 रुपये से ज़ायद है। क्या इतनी रकम में एक पूरे सिटी, बल्कि कई मोहल्लों में एक महीने का राशन और क्या उनका बिजली का बिल एक साथ नहीं निकल सकता? आज हमारे मुल्क में 2,62,00,000 बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये दुनिया में सबसे बड़ी तादाद है। कचरे के ढेरों से बेचारे रिस्क तलाश करते हैं और ये बच्चे कभी स्कूल का मुंह नहीं देख पाते क्योंकि इनके वालिदैन के पास सालाना चंद हज़ार रुपए की किताबें ख़रीदने के भी पैसे नहीं हैं। मगर दूसरी तरफ इस मुल्क में, अब सुनते जाइए, एक ऐसा इदारा है जो ज़राअत की तबाही और किसानों की ज़बूहाली के बावजूद उस इदारे के सरबराह को ज़रई तरक्याती बैंक के सदर को माहाना आपके टैक्स के पैसे से 54,50,000 रुपये, मरात इसके अलावा है, 54,50,000 रुपये दिए जाते हैं। फसलें सूख जाएं, कोई मसला नहीं, किसान के बच्चे अनपढ़ रह जाएं, कोई मसला नहीं, मगर साहब की जेब क्यों ना भरे? अब आप बताइए, क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक हमारी 55% से ज़ायद आबादी यानी 13 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी पीने के साफ़ पानी से महरूम है। गरीब का बच्चा आलूदा पानी पी के हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहाँ पे उसे ड्रिप लगाने या बेड मुहैया करने के सरकार के पास पैसे नहीं होते। लेकिन इसी मुल्क में FBR अपना टैक्स हदफ पूरा करे या ना करे, उसका एक तकनीकी इदारा है, उसके CEO हैं जनाब महाना प्राल, उस इदारे का नाम है, टेक्निकल इदारा है। उसके CEO की तनख्वाह 52 लाख रुपए है और उसके साथ 15% इजाफी अलाउंस भी साहब को दिया जाता है। वो अलाउंस भी वो घर ले जाते हैं। अब जहां आवाम को साफ़ पानी ना मिले, वहां FBR के इस तकनीकी इदारे के सरबराह की इतनी भारी मराद किस लिए हैं? और ये सितम भी मुलाहिज़ा करें कि हमारी 37% आबादी यानी 8.5 करोड़ लोग शदीद ग़ज़ाई ग़िल्लत का शिकार हैं, जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती और लोग भूख से तंग आके बच्चों समेत ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं। मगर दूसरी तरफ एग्जिम बैंक के सदर को हर महीने 50 लाख रुपए और गवर्नर स्टेट बैंक को 40 लाख रुपए माहाना तनख्वाह दी जा रही है। क्या इन हुक्मरानों को अंदाज़ा है कि 50 लाख रुपए की एक महीने की तनख्वाह से कितनी हज़ारों भूखी माओं के बच्चों का पेट भरा जा सकता है? एक आम पाकिस्तानी की औसतन माहाना आमदनी बामुश्किल 38,000 रुपये के करीब है, जिसमें हॉस्पिटल का ख़र्चा है, अद्वियात ख़रीदना नामुमकिन हो चुका है, गरीब को इलाज के लिए अपने घर के बर्तन और जेवरात बेचने पड़ते हैं। और दूसरी तरफ मुल्क के सबसे बड़े हिसाब किताब वाले यानी ऑडिटर जनरल की सालाना तनख्वाह 97,68,000 रुपये है। और ये वो रकम है जो सिर्फ कागज़ों पे है, जबकि पेट्रोल मुफ्त,
सरकारी गाड़ियाँ, फ्री बिजली, आलीशान बंगले अलग हैं। क्या गरीब का इलाज ज़रूरी है या इन अफसरान के अलल्ले तलल्ले और ये इनकी शाखर्चियाँ? हमारे नौजवान बेरोज़गार हैं, खेल के मैदान वीरान हैं, लेकिन सेनेट कायमा कमेटी के मुताबिक पीसीबी के जो सीनियर अफसरान हैं उनकी तनख्वाहें 12 लाख से 24 लाख रुपए महाना है। यानी क्रिकेट का मैच जीता जाए या हारा जाए, साहब की जो तनख्वाह है ना सर, उसमें हर महीने छक्का लाजमी लगना है। और यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ अशराफिया को जो मराद दी जाती हैं साल की, वो 17.4 अरब डॉलर यानी खरबों रुपए है। और दूसरी तरफ IMF के कहने पे गरीब पर टैक्स लगाकर चूल्हे ठंडे किए जाते हैं, और दूसरी तरफ VIPs को सरकारी ख़जाना उन पर निछावर किया जाता है। और अफसोस ही है, मतलब मैं अब आवाम से ये तो पूछने से रहा कि क्या इनकी जो तनख्वाह है वो माहाना इतनी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो फॉलो कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।